हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, आज की क्लास में बच्चों हम कुछ जनरल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इन एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें ये बताना हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, और अगर हमें ये पता हो कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, तो वो ही क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। Atomic number of hydrogen is 1 because it consists only 1 proton, and atomic number of helium is 2 because it consists 2 protons, and further atomic number of lithium is 3 because it contain 3 protons. Next term आती है बच्चों हमारे पास mass number. Mass number, mass number is represented by A. Mass number is represented by a symbol A. Since the mass of atom is concentrated in the center of atom, that is nucleus, ठीक है। जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का मास होता है वो पूरा का पूरा कहाँ पे कंसनट्रेटेड होता है बच्चों? सेंटर ऑफ एटम में, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन कौन से सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को बच्चों हम क्या कहेंगे? मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, उसके बाद आओ बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons in the following atoms or ions in the following, ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट हमें बताना है फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम 1327, ये भी बताऊंगी मैं आपको ये क्या है, ठीक है। सेकंड है बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम 1224। थर्ड है बच्चों हमारे पास सल्फेट आयंस, दैट इज़ SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव। थर्ड है बच्चों हमारे पास फोर्थ है बच्चों हमारे पास फॉस्फेट आयंस PO4 3 नेगेटिव। ओके, तो आओ बच्चों अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास बच्चों एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X, यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर, Z एंड मास नंबर, ठीक है। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर कॉर्नर पे हम क्या लिखते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर, और अपर कॉर्नर पे हम क्या लिखते हैं? मास नंबर। A इज़ मास नंबर एंड Z इज़ एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखो बच्चों, गिवन कंडीशन में हमारे पास है एल्यूमिनियम 1327। इट मीन्स 13 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड 27 इज़ द मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो बच्चों, 20 जो हमारे पास 13 है, 13 जो एटॉमिक नंबर है बच्चों हमारे पास एल्यूमिनियम का, तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एल्यूमिनियम इज़ 13। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन्स क्या हो गए? 13 हो गए, और प्रोटॉन्स 13 होने से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? इसमें 13 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 13, ठीक है। क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमेशा क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, ताकि हमारा एटम क्या हो जाए? न्यूट्रल रहे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 13। उसके बाद आते हैं बच्चों, बारी आती है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों 27 माइनस 13, क्योंकि 27 क्या है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम इसके हम क्या कहते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर में से बच्चों अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें, ठीक है, मास नंबर में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें, इधर साइड ले जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इट मीन्स 27 माइनस 13 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 14। तो बच्चों से न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, हमारे पास केस है, सेकंड केस है मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज़ 12 एंड मास नंबर इज़ 24। अब देखो बच्चों, अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 12, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 24 माइनस 12 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास इस केस में भी बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 12 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का वे आउट है। उसके बाद बच्चों थर्ड एग्जांपल है हमारे पास सल्फेट आयंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये है SO4 2 नेगेटिव। ये तो आप लोअर क्लासेस में भी स्टडी करके आ चुके हो, जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाला केस मैंने आपको बताया है। ठीक है, ध्यान किस में रखना है बच्चों? इस टाइप के आयंस में रखना है। जैसे हमारे पास है बच्चों सल्फेट आयंस। ठीक है, अब देखो सल्फेट आयंस में सबसे पहले देखो सल्फ़र में कितने प्रोटॉन हैं, फिर देखो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है बच्चों यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन्स को। ठीक है, सल्फ़र में कितने प्रोटॉन्स होंगे बच्चों? सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके फर्दर नॉलेज के लिए लिख देती हूँ। सल्फ़र एटॉमिक नंबर इज़ 16 एंड मास नंबर इज़ 32। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड मास नंबर इज़ 16। अब देखो बच्चों हमारे पास सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? SO4 2 नेगेटिव है सल्फ़र में 16। अब देखो यहाँ पे 4 क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? 4 × 8। अब देखो क्या इस 2 नेगेटिव का कोई रोल है? यहाँ पे इस 2 नेगेटिव का कोई भी रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों 2 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स में इसका रोल होगा, प्रोटॉन्स में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो देखो 16 + 4 × 8 कितना आ जाएगा बच्चों? 32। 32 + 16 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 48। ये तो हो जाएंगे बच्चों प्रोटॉन्स। उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में सल्फ़र में कितने इलेक्ट्रॉन? 16, बिल्कुल सेम। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 4 × 8 प्लस यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। इट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सल्फेट आयन से कितने प्रोटॉन्स हुए? 48, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बच्चों? 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, न्यूट्रॉन्स में हम क्या करेंगे? देखो न्यूट्रॉन्स के केस में सल्फ़र में कितने न्यूट्रॉन होंगे बच्चों? 32 - 16 16। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 16 - 8 8, और हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट? 4, तो 8 × 4। अब क्या 2 नेगेटिव का कोई इफेक्ट होगा? नहीं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर न्यूट्रॉन्स आर 48। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो 48। तो ये था बच्चों हमारे पास, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की किसी भी आयंस के केस में। ऐसे ही बच्चों हमें फॉस्फेट के केस में करनी है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम ये PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट का केस है बच्चों हमारे पास। इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए बच्चों आपको प्रॉपर। ठीक है, कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। मास नंबर कितना होता है? 31। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज़ 8, मास नंबर इज़ 16। तो क्योंकि इसकी हेल्प से हमें फिर क्या पता चल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा फिर यहाँ पे फॉस्फेट आयन में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं,
ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। देखो बच्चों फॉस्फोरस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 15, तो यहाँ पे 15 लिख दूँ मैं, 15 लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 8, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 4 × 8, 4 × 8। 3 नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 15 + 32 दैट इज़ इक्वल टू 47 प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों बारी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स में बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहेगा, 15 + 4 × 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस, 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन्स में क्या करोगे, फॉस्फेट में देखो बच्चों कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 31 - 15 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16, प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, तो 4 ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बच्चों, 16 - 8 8, तो कितना आ जाएगा, 8 × 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया बच्चों आपके पास, 16 + 32 दैट इज़ इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये क्या आ गए बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को किसी भी आयन्स में, ठीक है, कोई आयन प्रेजेंट हो, कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन आयन्स, इन एटम्स। ठीक है, सभी चीज़ें हमने ये डिस्कस कर ली है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, जैसे मेरे पास टर्म है बच्चों पहले आइसोटॉप्स। ठीक है, ये 4 टर्म्स होती है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस एंड आइसोटॉन्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि वो एलिमेंट्स का पेयर, उन एलिमेंट्स का पेयर जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम, बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, नॉन एज आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1 2 एंड 3। देखो बच्चों इनके एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों के सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इस आइसोटॉप का नाम क्या होता है, 1 वाले का बच्चों प्रोटियम, इसका क्या होता है, ड्यूटेरियम, और 3 वाले आइसोटॉप का नाम होता है बच्चों ट्रीटियम। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है 99%, वो होता है प्रोटियम। ये होता है बच्चों 0.001%। ठीक है, हम इसे ऐसे बोलते हैं इन ट्रेसिस, ये ट्रेसिस में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो हमारे पास होता है 0.9%, वो क्या होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, दिस आइसोटॉप इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। जो ट्रीटियम आइसोटॉप होता है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आपके कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक बार आया था ये वाला क्वेश्चन, विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों को स्केप कर दे, पर ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको स्केप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस चैप्टर का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोबार्स इसके क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या होगा बच्चों, सेम, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, आर नॉन एज आइसोबार्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों आइसोबार्स के, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है बच्चों आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। अब देखो इस केस में बच्चों जो मास नंबर है वो क्या है, दोनों सेम है, तो इसलिए हम इन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे, आइसोबार्स की कैटेगरी में। तो ये क्या होंगे बच्चों, आइसोबार्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बच्चों? आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बच्चों? सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है बच्चों O2 नेगेटिव, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, नियॉन, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बच्चों O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले क्या था? 8 था, ठीक है, जब ये 2 नेगेटिव नहीं था, ये ऐसे सोचो ना आप, ठीक है, 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 प्लस, बट अब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रखा है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 10। फ्लोरीन में पहले 9 थे, अब यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 10। नियॉन में तो होते ही 10 है। सोडियम का क्या है? 11 थे पहले, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 10। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नीशियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स comes out to be equal to 10. It means number of electrons in these ions are same, that's why they are known as isoelectronic species. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोन्स आर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। अब देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में होंगे? एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास है बच्चों पोटाशियम एंड कैल्शियम। देखो पोटाशियम एटॉमिक नंबर इज़ 19, मास नंबर इज़ 39 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज़ 20, मास नंबर इज़ 40। अब देखो दोनों ही केस में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? पोटाशियम के केस में न्यूट्रॉन्स 39 माइनस 19, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा आंसर? 20। हेयर ऑल्सो 20, ठीक है। तो इफ़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इन बोथ एलिमेंट्स देन दे आर नोन एज आइसोटोन्स, ठीक है। कई बार एग्जाम में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से आइसोटोन्स हैं या कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, या कौन से आइसोबार्स हैं या फिर आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल डिस्कस इस नेक्स्ट क्लास, ओके बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।